नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तेजस्वी यादव के बेटे इराज का पहला जन्मदिन गाज़ियाबाद में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस जन्मदिन के मौके पर तमाम लोग कह सकते हैं कि सेलिब्रेट करते हुए दिखाई पड़े। लालू यादव बेहद खुश दिखाई पड़े क्योंकि उनके पोते का जन्मदिन था, तो उनकी खुशी का ठिकाना नज़र नहीं आ रहा था। वहीं तेजस्वी की बात करें, उनकी पत्नी की बात करें, यहाँ पर बेहद खुश दिखाई पड़ते थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि इस पूरे माहौल में कहीं न कहीं एक कमी देखने को मिली, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि भाई कई विपक्षी जो दल हैं, यानी इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, उनको निमंत्रण भेजा गया है, जिनमें राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, अरविंद केजरीवाल हों, ममता बनर्जी हों। ये तमाम चेहरे जो है निमंत्रित किए गए थे, बुलाए गए थे। लेकिन इनमें से एक भी चेहरा इस पूरे सेलिब्रेशन में, बर्थडे में या जन्मदिन के मौके पर दिखाई नहीं पड़ा। अब इसके क्या वजह हो सकती हैं, क्योंकि जब कार्यक्रम दिल्ली में ही था या दिल्ली के आसपास था, एनसीआर में था, तो आखिर इतने जो चेहरे जिनको बुलाया गया था, आखिर ये क्यों नहीं पहुंचे? क्या इसमें भी कोई राजनीतिक कारण दिखाई पड़ता है? क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर आपस में इन दिनों ऐसा लगता है कि आपस की जो तकरार है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन एक भी चेहरे का यहाँ पर शामिल ना होना क्या ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन की जो गांठें हैं वो कमज़ोर होती हुई दिखाई पड़ी हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव के बेटे का ये पहला जन्मदिन था और इस मौके पर तमाम मेहमान गाज़ियाबाद के एक फार्म हाउस में ये मनाया गया और वहाँ पर तमाम लोग जो थे वो मौजूद थे। और इस मौके पर बड़े चेहरों को भी आंखें तलाश रही थी तेजस्वी यादव, लालू यादव की, लेकिन वो लोग यहाँ पर दिखाई नहीं पड़े। लेकिन इस तमाम चीज़ों में एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर जो तेजस्वी हैं और जो लालू यादव परिवार है, वो पूरे का पूरा यहाँ पर एकजुट दिखाई पड़ा। साथ में तेज प्रताप यादव यहाँ पर दिखाई पड़े, साथ में यहाँ पर रोहिणी यादव जो कई मौक़ों पर ट्वीट कर चुकी हैं और ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ में कोई बहुत अच्छा अब रिश्ता नहीं रह गया। लेकिन उसके बावजूद भी अपने भतीजे के जन्मदिन के मौके पर ये तमाम चेहरे दिखाई पड़े। अब क्या ये मानकर चला जाए कि जो पारिवारिक रंजिश है, जो अमूमन दिखाई पड़ती थी बयानों के ज़रिए, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली, वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े 2025 के विधानसभा चुनाव में। रोहिणी यादव तमाम तरह की बयानबाजी करती हुई नजर आई और ये मानकर चला गया कि लालू परिवार के बीच में जो फूट है वो बड़े स्तर पर दिखाई पड़ती है। क्योंकि चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव के कुछ फ़ोटो वायरल हुए थे, जिसके बाद परिवार ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था 5 से 6 साल का। तब तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। ना सिर्फ पार्टी बनाई बल्कि चुनाव में भी उतरते हुए नजर आए 42 सीटों पर। हालांकि अपनी सीट समेत वो तमाम सीटों को हार गए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उनकी अलग पार्टी बनाने से तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ा था। लेकिन अब इस मौके पर तेज प्रताप यादव भी दिखाई पड़े हैं। वहीं रोहिणी यादव, जिन्होंने लालू यादव जी को यानी अपने पिता को किडनी दी थी और तमाम तरह सुर्खियों में रही थी, लेकिन जिस तरह से चुनाव के वक्त वो भी खफा दिखाई पड़ी थी, उन्होंने भी तमाम तरह की बयानबाजी की थी और वो भी खैर उन तमाम चीज़ों को भुलाकर इस मौके पर दिखाई पड़ी हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब जो यादव परिवार है उनके बीच में जो तल्खियां हैं थीं, या क्या वो ख़त्म होती हुई नजर आई, और क्या इस खुशी के मौके की वजह से आपस का जो तालमेल है वो यहाँ पर बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ा है? लालू यादव इन तमाम कह सकते हैं सेलिब्रेशन में, इस तमाम जन्मदिन के मौके पर बेहद खुश दिखाई पड़े, तमाम लोगों से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे थे और एक तरीके से अपनी खुशी का इजहार वो कर रहे थे। हालांकि बीमार हैं और ये भी कहा जाता है कि एक बार फिर उनको सिंगापुर लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन इस मौके पर वो अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। तो फिलहाल देखा जा सकता है कि इस मौके पर, इस खुशनुमा पल में तमाम जो लोग थे वो शामिल हुए और यादव परिवार का पूरा कुनबा यहाँ पर देखने को मिला, जिससे ऐसा लगा कि यादव परिवार के बीच में जो आपस की तनातनी थी, आपस में जो मतभेद थे, वो लगभग ख़त्म होते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन जैसा हम बात कर रहे थे कि जो इंडिया गठबंधन के कई बड़े चेहरे जिनको निमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था, आखिर वो क्यों यहाँ पर नहीं पहुँचे? अगर हम बिहार चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने, आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जोर शोर से चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी महज 25 सीटों पर आरजेडी सिमटती हुई दिखाई पड़ी और 5 से 6 विधायक जो थे वो कांग्रेस पार्टी को मिलते हुए दिखाई पड़े। और ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के साथ में कोई बेहतर तालमेल
जो है आरजेडी के साथ में नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ, हमारा जो चेहरा मुख्यमंत्री पद का है वो तेजस्वी यादव होने वाले हैं, और इस बात को लेकर खटास आपस में बनी रही। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उनका भी कोई बहुत सुर में सुर इस समय इंडिया गठबंधन में नहीं लग रहा है। हाल ही में उनका बयान सामने आया था कि भाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 403 सीटों पर अपने आप को तैयार रखना चाहिए और रहना चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल की बात करें तो इंडिया गठबंधन में उनकी स्थिति भी उतनी ताकतवर नहीं रह गई। हरियाणा में हमने देखा कांग्रेस पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी का चुनाव हुआ। दिल्ली में भी हमने देखा कि दोनों पार्टियां आमने सामने दिखाई पड़ी, और सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि दोनों जगह पर इन पार्टियों को विपक्ष में बैठने को मजबूर होना पड़ा। तो कुल मिला जुला कर देखा जा सकता है कि जो इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं वो आपस में बहुत अच्छा उनका रिलेशन नहीं रह गया है। ममता बनर्जी की इसमें अगर बात कर लें तो ममता बनर्जी को लेकर जिस तरह की इस समय खबरें आ रही हैं कि उनकी पार्टी में खुद बड़ी टूट हो सकती है। कई जगह पर इस तरह की खबरें भी हैं कि 80 में से जो उनके विधायक हैं, बहुत सारे विधायक जो हैं वो बीजेपी के दामन थाम सकते हैं। कई सांसदों ने उनका साथ भी छोड़ दिया है, और ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम 20 सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो वो अपनी अलग परेशानी में कहीं ना कहीं इस समय दिखाई पड़ती हैं। तो इस नाते हो सकता है कि वो नज़र नहीं आए हों, लेकिन मिला जुला कर देखा जा सकता है कि आखिर इतने नामों को अगर बुलाया गया तो इसमें से इक्का दुक्का नाम तो जरूर शामिल होने चाहिए थे। तो क्या अब क्योंकि ये एक ऐसा समय भी होता है जहां पर अपनी ताकत दर्शाने का भी मौका मिल जाता है कि इस तरह के फंक्शन में, इस तरह के प्रोग्राम में जब समूचे विपक्षी दल एक साथ दिखाई पड़ते हैं या उनके जो बड़े बड़े चेहरे एक साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो जाहिर बात है कि उनकी ताकत का भी एहसास जो दल हैं, जो उनके विरोधी खेमे उनको होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन ऐसे मौके पर जब तमाम लोगों को बुलाया भी गया, और चूंकि पहला बर्थडे बहुत बड़े लेवल पर मनाया भी जाता है, और यहाँ पर तेजस्वी यादव ने उस तरह मनाया भी, और यहाँ पर अपने बेटे के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए कि उनका जो पहला बर्थडे है वो यादगार बने, और इसी तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से सजावट की गई। इंतजाम जो थे बहुत बेहतर थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जिक्र हम कर रहे हैं कि यादव परिवार तो एकजुट दिखाई पड़ा, यादव परिवार तो अपने तमाम गिले शिकवे भुलाकर साथ में खड़ा हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ जो विपक्षी दल थे वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। तो इससे ये सुगबुहार ज़रूर सामने आती है कि क्या सब की जो राहें हैं अब अलग अलग जुदा होती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्या अलग अलग जाते हुए अब यहाँ से उनके जो अपने अपने रास्ते हैं वो बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, या कोई वजह ऐसी रही, क्या व्यस्तता इतनी रही कि इस प्रोग्राम में वो नहीं पहुँच पाए, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हो सकता है तेजस्वी यादव खुद इस बात के ऊपर अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आए या कोई बयान रखते हुए नजर आए, लेकिन साथ में शायद तेजस्वी यादव के लिए अच्छी खबर यह है कि उनका पूरा परिवार उनके बेटे के जन्मदिन के मौके पर एक साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। जो परिवार में कुछ यहाँ वहाँ चीज़ें दिखाई पड़ती थी वो लगभग एक साथ में अब दिखाई देती हैं। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव का आना, रोहिणी यादव का आना, तमाम परिवार का शामिल होना, ये ज़रूर बताता है कि गिले शिकवे भले ही 2-3 साल से लगातार रहे हों, आपस में मतभेद रहे हों, लेकिन अब शायद इस जन्मदिन के मौके के बाद आपस का जो तालमेल है, आपस का जो संबंध है वो और ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिलहाल अगर तेजस्वी की बात की जाए तो वो इस मौके पर बेहद खुश दिखाई पड़े, उनके साथ पूरा यादव परिवार बेहद खुश दिखाई पड़ा, लेकिन शायद ये मलाल उनके मन में भी होगा कि विपक्षी लोग यानी राहुल गांधी जो उनके बेहद करीबी माने जाते हैं, अखिलेश यादव बेहद करीबी माने जाते हैं, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी के लिए तो बाकायदा उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था। तो ऐसे लोग अगर इस मौके पर शामिल नहीं हुए हैं तो ज़रूर उनके मन में इस बात का मलाल होगा। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो तस्वीरें तमाम आप देख भी रहे हैं कि जिस तरह का माहौल इस बर्थडे के मौके पर नजर आया, बेहद खुशनुमा माहौल था, और तेजस्वी यादव के लिए परिवार के साथ में इस तरह से अपने बेटे के जन्मदिन को सेलिब्रेट करना एक अलग तरह का अनुभव रहा होगा। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि आने वाले दिनों में क्या तेजस्वी परिवार के अंदर यानी लालू यादव परिवार के अंदर जो आपस में खटास थी या जो मनमुटाव था अब वो ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ता है, और तेज प्रताप यादव जिस तरह से अब परिवार के साथ में नजर आए हैं तो क्या उनकी जो नाराज़गी है वो ख़त्म होती हुई दिखाई पड़ेगी? जो जयचंदों का जिक्र वो किया करते थे अब उन तमाम चीज़ों को भुलाकर क्या वो अब आरजेडी में वापसी करते हुए नजर आएंगे? क्या उनकी पार्टी का विलय होता हुआ दिखाई पड़ेगा? तमाम सवाल है, लेकिन फिलहाल इनके जवाब अभी समय के साथ सामने आएंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने अपने बेटे का जन्मदिन जिस तरह से मनाया वो बेहद खुशनुमा पल उनके लिए, उनके परिवार के लिए है। तो आप इसको लेकर क्या
सोचते हैं, क्या आपका मानना है, ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए। धन्यवाद।